एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर एसओएल के एग्ज़ाम की, एनसीएफ के एग्ज़ाम की, ड्यू के एग्ज़ाम की सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए आज हम बात करेंगे एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, जो हम लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था हमने, उस क्वेश्चन में ये था आपका एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और वहाँ पर हमने फ्री की थी। लेकिन आज हम क्या करेंगे, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एट कंसेशनल रेट, यानी कि थोड़ा जो अमाउंट है उसका उससे कम अमाउंट पे करी है। मान लो प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए की है तो हमने 1,80,000 रुपये की ली है। अगर ऐसा है तो टैक्स कैसे लगेगा ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो शुरू करते हैं। एज ऑन 10 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2020 को टीपू परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, एक लैंड लिया उसने, पीस ऑफ लैंड। कितने का लिया? 75,000 रुपीज़ का, जिसकी थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, है ना। और कितने पैसे दिए उसने इसके बदले? फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 30,000 रुपीज़। मतलब उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं पैसे इसको, हालांकि पूरा सही वर्ड नहीं है ये, तो जो उसकी वैल्यू है 75,000 रुपीज़, और लिया कितने का उसने? 30,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये यानी कि 45,000 रुपये, 45,000 रुपीज़ लेस अमाउंट दिया है उसने। तो इसी को हमने बोला क्या? कंसेशनल अमाउंट। ठीक है, तो फिर अब क्या करना है इसके बाद? वो कहता है मिस्टर उदय, जिसने मतलब हमें प्रॉपर्टी बेची है, हैज़ एक्वायर्ड सच लैंड फॉर 25,000। जो उदय था जिसने प्रॉपर्टी हमें बेची थी, उसने लिया था वो 25,000 का, और लिया कब था? 6/7 में। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद आगे देख लो। ऑन 10 अप्रैल 2021, 10 अप्रैल 2021 को टीपू ने, जो कि हमारा ओरिजिनल बायर आ गया अभी यहाँ पर, है ना, बेच दिया, सेल कर दी उसकी। कितने पे? 1,75,000 पे। जब पहले मिली तो वो गिफ्ट टैक्स के अंदर आती है, और जब सेल कर दी उसकी तो फिर यहाँ पर वो सेल हो गई तो आपका आएगा कैपिटल गेन। ठीक है, दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं इसके अंदर। तो अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो एक बार। मिस्टर टीपू ने प्रॉपर्टी खरीदी है, कहाँ से खरीदी है उसने? मार्केट से, उदय नाम के व्यक्ति से। उसकी जो वैल्यू थी स्टैम्प ड्यूटी यानी कि सरकारी वैल्यू 75,000 रुपीज़ थी, और जो कॉस्ट उसको पड़ी वो पड़ी 30,000 रुपये की, मतलब 45,000 रुपीज़ उसने कम खरीदी है। ठीक है, अब उसने क्या किया, ये ली थी किसी मिस्टर उदय से, और उदय की कॉस्ट थी सीधी सीधी आपकी 25,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो कि अब जिसने खरीदी थी दोबारा उसने फिर बेच दी। कब बेच दी उसने? आपके नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 10 अप्रैल 2021 को उसने सेल कर दी। 10 जनवरी को ली थी, 20 को, और 21 में बेच दी उसने, है ना। तो अब वो लैंड बेचा कितने का? 1,75,000 रुपीज़ का, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या हो गई उस समय उसकी? 1,60,000। तो आपको पता है वैसे तो इन दोनों में जो कब ज़्यादा होता है वो लेते हैं, तो वो अब हम लेंगे टैक्स के लिए। तो आपसे पूछता है कितना टैक्स लगेगा और कौन सा टैक्स लगेगा। टैक्स का आपको ध्यान है, हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, और हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेन की। दोनों चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई। पहले था आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और अब इन्वॉल्व हो गया आपका कैपिटल गेन। तो चलिए पहले बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना क्या होगा इसका। तो ये आपके सामने है। सिंस द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड एंड एक्चुअल कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज़, सो नो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सिंपल सी बात ये है, आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं कि जब भी हमारा 50,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट होगा तो हमारा सेक्शन 56(2) इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये वाला एप्लीकेबल होता है। 50,000 से कम का फायदा हुआ तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो क्योंकि उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 75,000, और मार्केट जो उसने दिया पैसा वो दिया 30,000, इनका डिफरेंस कितना आया? 45,000। क्योंकि ये जो बेनिफिट उसको होगा 45,000 रुपीज़ का, ये 50,000 से कम है। 50,000 से कम है तो इस पर कोई अदर सोर्सेज वाला चार्ज नहीं लगा, इसकी इनकम वहाँ पर उस समय चार्ज नहीं हुई, तो नो टैक्स अंडर द हेडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अभी नहीं है। अगर ये होता 55,000, 60,000 का डिफरेंस आता, मान लो 55,000 का डिफरेंस आता, तो लगता इस पर टैक्स और पूरे पे लगता। लेकिन फिलहाल 50,000 से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगा उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इस साल कोई टैक्स उसने नहीं दिया। कब नहीं दिया उसने? 19-20 के अंदर, है ना। 19-20 का उसका जो फाइनेंशियल ईयर है, और 20-21 का उसका जो असेसमेंट ईयर है। ठीक है, तो 20-21 के असेसमेंट ईयर में इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब हम बात करेंगे सेकंड कि भाई अभी तो कोई बात नहीं दो, लेकिन क्या आगे जब प्रॉपर्टी बेचेगा तो टैक्स लगेगा। आपको पता है जब प्रॉपर्टी बेचते टैक्स लगता है, उसका नाम है कैपिटल गेन टैक्स, तो वो लगेगा आपका। और क्योंकि उसने आपको बेच दी है 1 साल के अंदर के बाद ही बेच दी है, तो प्रॉपर्टी में कम से कम 2 साल मैंने बताया था आपको,
तो 1 साल के अंदर बेच दी है तो भैया ये आपका शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है कैपिटल गेन, ये शॉर्ट टर्म वाला कैपिटल गेन हो रहा है इसको। अब कितना हो रहा है ये निकाल लेते हैं पहले की तरह, बहुत ईजी है। सेलिंग वैल्यू तो आपको देखो 1,75,000 रुपीज़, ठीक है, तो ये आ गई आपकी। आपको ध्यान रखना है या तो सेल कंसिडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी ज़्यादा हो उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में ये ज़्यादा थी तो हमने 1,75,000 रुपीज़ ले ली। और ध्यान रखना टैक्स वाले ज़्यादा ही लेते हैं हमेशा और रिबेट कम वाले देते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने ले ली सेल कंसिडरेशन। कोई खर्चा दे नहीं रखा तो खर्चा हम मान लेंगे नहीं हुआ तो कुछ भी लेस नहीं करेंगे, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नील हो जाएंगे आपके। तो आपकी आ जाएगी नेट सेल कंसिडरेशन 1,75,000, ये है नेट सेल कंसिडरेशन। उसके बाद क्या करना है, ऐसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम करनी है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कम करनी है। अगर आपको याद हो तो आपका कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म होता है तो दो चीज़ कम करते हैं कि एक कॉस्ट ऑफ आपकी एक्विजिशन, एक करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लेकिन अगर होता है लॉन्ग टर्म तो उसका हम इंडेक्सेशन भी कर देते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की और हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। सिंपल सा, कोई इंडेक्सेशन नहीं करना उसका, सिंपल सी वैल्यू जो दे रखी है वही ले ली जाएगी। तो कितने की थी देखो, अब कॉस्ट, कॉस्ट क्या मानी जाएगी, जितना उसने खर्चा किया था। भाई उसने बेची है 175 की, ये हो गई सेल कंसिडरेशन। तो खरीदी थी कि 30,000 रुपये की, ये हो गई आपकी कॉस्ट, इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टीपू को हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कब हुआ, 10 अप्रैल 21, यानी कि 21-22 में उसको हुआ बेनिफिट और 22-23 यानी कि असेसमेंट ईयर में वो देगा टैक्स। टैक्स कब देगा वो, 22-23 में, तो इसलिए टैक्स देगा 22-23 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और वो देगा आपको कितने पे, 1,45,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अभी एक और बात अभी आपकी रह गई कि चलो ये बात तो खत्म हो गई इसकी टीपू की, पर उदय इसको 30,000 रुपये मिले, ठीक है, क्या उसको टैक्स देना है, और देना है तो कितना देना है, कैसे देना है, क्या करना है उसका, तो ठीक है देख लो। एक बात ध्यान रखना, जो उसे पैसे मिले है ना, या तो ये या फिर ये ज़्यादा जो होगा है ना, वो जो टैक्स लगेगा उसके ऊपर। और उसके बाद जो उसकी कॉस्ट थी वो कॉस्ट कम कर देंगे। कॉस्ट कितनी थी उसकी, 25,000, और थी ये 6-7 में, बेची है उसने 20 में, तो यहाँ लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 25,000 का हम इंडेक्सेशन भी करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। बात समझ में शायद आपको आ रही होगी, वरना आप मेरा कैपिटल गेन वाला वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी सेल कंसिडरेशन पहले की तरह, जो आपको पैसे मिले वो, या फिर जो आपको मिली सेल कंसिडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी, जो भी ज़्यादा हो, इन दोनों में ज़्यादा क्या है, 75,000 रुपीज़। जैसे यहाँ पर था 175 और 160, ज़्यादा था 175, 175 आया था, या 30 और 75 है तो 75 आ गया। ये तो आपको सीख लेना है, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब क्या करना है हमारे को, अब लगाना है इस पे सीधा सीधा टैक्स। कैसे लगेगा टैक्स, पहले आप करोगे उससे लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, तो जो कि कुछ नहीं दे रखा तो नील लेंगे, तो खर्चा हमारा बेचने में कुछ नहीं हुआ, तो सारा का सारा हमारी हो गई नेट सेल कंसिडरेशन, यानी कि 75,000 रुपीज़। अब इससे हमें कम करनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट तो कुछ की नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको दे रखी थी 25,000 रुपीज़, और वो दे रखी थी आपको 6-7 में, ठीक है। तो आपको याद हो, हम करते हैं मल्टीप्लाई इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द सेल, जो हमने बेची प्रॉपर्टी 19 में बेची है, आपको याद होगा 289 इंडेक्स है आपका, और डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ परचेज, वो है 6-7, उसका इंडेक्स है आपका 122, ये आपका है 122। तो ये आपको याद शायद ना रह पाए, तो ये आपको टेबल से मिल जाएगा, पर आपको 19 का याद कर लेना है, 89, 289, 289। तो हमने कर दिया इसका इंडेक्सेशन, यानी कि इसकी हमने वैल्यू इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दी, जो वैल्यू आई वो आई 59,221, 59,221, ठीक है। दोबारा देख लो, ये आपकी सेल कंसिडरेशन हायर ऑफ द टू, या तो पैसे जो मिले वो, या जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो जो ज़्यादा हो, ज़्यादा वैल्यू ले ली हमने, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ भी नहीं है, लेस तो जीरो नील, सारी हो गई आपकी नेट सेल कंसिडरेशन। इससे मैनेज करते हैं दो चीज़ें, एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि यहाँ पे 12-15 साल हो चुके हैं, तो जब ऐसा होगा तो हम करते हैं उनका इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन कर दिया हमने, तो आपने साल प्रॉपर्टी बेची, उसका इंडेक्स 289, जब खरीदी उसका इंडेक्स 122, आपने किया मल्टीप्लाई तो आपको मिली वैल्यू 59,221, इसको माइनस कर दिया 75 में से, आपका आंसर 15,779। ये क्या है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है।
ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 6 हाथ में आपने ली थी और 19-20 में आपने बेची है, 12-15 साल हो चुके हैं। ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आंसर है 15,779। उदय के लिए पहला बार हम कर ही चुके, ये है उदय की बात, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी अपने फ्रेंड को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन शायद क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।